हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। और बच्चों, आज आपका नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके 18 से 20 क्वेश्चंस में। एक या दो प्रश्न इस चैप्टर का 100% आपके एग्जाम में मिलता है। और दो क्वेश्चन जहां सिर्फ 18-20 क्वेश्चन आते हो मैथ्स के, वहाँ दो क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल प्ले कर देते हैं बच्चों। और इसमें ही बच्चों, अब कोई कहे कि सर पाइप टंकी के क्वेश्चन आते हैं नहीं, तो बेटा पाइप टंकी आपके इसमें तो नहीं है, सिलेबस में नहीं है। मैं आपको सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ, पर फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता दूंगा इसको खत्म करते करते कि पाइप टंकी का अगर नॉर्मल क्वेश्चन आएगा साइड बाय साइड अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बेटा देखिए, चैप्टर्स का नाम एक बार मैं बता देता हूँ कि क्यों कौन कौन से चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। जैसे नंबर सिस्टम हम कर चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ हम कर चुके हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन कर चुके हैं। एक चौथा नंबर पे मैंने एक और चैप्टर करवाया था, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वो भी हम कर चुके हैं। एवरेज हम कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम कर चुके हैं, पार्टनरशिप हम कर चुके हैं। बेटा आज शुरू हो रहा है 7th चैप्टर। यहाँ के बाद आपको ऑरेंज कलर में जो दिख रहे हैं दीपक सर आ जाते हैं। परसेंट देखिए, 7 चैप्टर मेरे पास थे, 7 दीपक सर के पास हैं। और बच्चों साथ में मैंने आपको 8 कराए हैं स्क्वायर रूट क्यूब रूट को मिला करके, है ना, ताकि कोई क्वेश्चन बच्चों का ना छूटे, चाहे वो सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन वो सिंपली एज ए सिंप्लीफिकेशन में ही उसका दे देता है ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट के क्वेश्चंस। तो आप समझ लीजिए सिंप्लीफिकेशन का बहुत सारा पार्ट हमने कर ही लिया है, आप ऐसे मान लीजिए। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन में किया है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में। तो दीपक सर के अगले चैप्टर्स बेटा दीपक सर के शुरू होंगे, और आपका मैथ्स फिर बहुत अच्छे तरीके से फिनिश होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग मैथ्स फिनिश करके आपका साथ छोड़ देंगे, आपके साथ बने रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से या कैसे भी। आपका रिवीजन बहुत अच्छा चलेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और बच्चों, टाइम टू टाइम आपका गाइडेंस दी जाती रहेंगी, दी जाएंगी। ठीक है, तभी हम बेहतर रिजल्ट आप लोगों में से निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत सही। बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना है हमें, पाइप टंकी भी पढ़ना है हमें। बच्चों देखो, इसमें तो पूरा पाइप टंकी हम नहीं पढ़ा सकते, उस सिलेबस में नहीं है। प्रीवियस ईयर अगर मिले एक आध क्वेश्चन तो मैं इसमें चैप्टर डलवा दूंगा आपके इसी कोर्स में। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास डलवा दूंगा, क्योंकि बच्चों हम तो सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाएंगे ना। फिर बच्चे कहेंगे सर हम क्यों पढ़ें इसको, तो हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। ठीक है, चलिए। हाँ, ट्रेन भी है सिलेबस में, टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन भी पढ़ाई जाएगी बच्चों। ठीक है, क्लियर। ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस में ही पढ़ाई जाती है। आप कराओ सारे चैप्टर। बेटा मैं नहीं करा सकता, क्योंकि हमने कोर्स के शुरुआत में जो बातें बोली हैं उसको हम बदल नहीं सकते बीच में, ये आपको भी मालूम है ना, क्योंकि बच्चों का भरोसा उठता है फिर इससे। ठीक है बच्चों, तो हाँ शुरुआत करें बच्चों। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के ये आपके 14 चैप्टर्स हैं, और बच्चों ये कुछ भी सिलेबस नहीं है। अगर आप करोगे हर जगह है भी यही अर्थमेटिक, और ये है भी कुछ नहीं। तो बच्चों इसलिए कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा आप पूरे मैथ्स में आपके अगर 18 क्वेश्चन आए तो पूरे 18 ला सकते हो। हमारा टारगेट 18/18, अगर 20 आए तो 20/20। किसी में 19 आते हैं, किसी में 20 आते हैं, किसी में 18, किसी में 17 भी आते हैं। इस तरह से यूपी पुलिस का कोई फिक्स नहीं है कि आपके 18 ही क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ गई बात? 18, 19, 20, बस इससे इधर उधर नहीं होते हैं। तो बच्चों कुल मिलाकर के ये दो चैप्टर्स बच्चों, मतलब ये दो टारगेट आपके जितने भी आए, मतलब हमें आउट ऑफ आउट मैथ्स करना है, मैं उस हिसाब से आपको लेके चल रहा हूं। और जो मैं आपको करा रहा हूं, और आप कोई भी बुक फॉलो कर लो साथ में, बुक के सारे सवाल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप इतना कर लेना बच्चों, जो मैं आपको करा रहा हूं इनकी प्रैक्टिस और वर्कशीट बहुत अच्छे से कर लेना, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे, पूरे में से पूरे। ठीक है बच्चों, चलिए। बेटा ये है आपका पूरा, जो भी आपका यूपी पुलिस का सिलेबस उठा के देख लेना, इससे अलग कोई चैप्टर आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों। नावधारा हम अगर थोड़ा बहुत बताएंगे तो टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर बता देंगे, है ना दीपक सर।
क्लियर है बच्चों? बहुत सही। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं बच्चों आगे हम, क्योंकि बेटा मैं जो ना मैं पढ़ाऊंगा तो दीपक सर से बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते थे, इसलिए मैंने पूरा अनाउंस किया नहीं, वरना बच्चे कहते नहीं सर हमें तो दीपक सर से पढ़ना है, कुछ बच्चों की इच्छा थी हमें अंकित सर से पढ़ना है, तो इसलिए हम दोनों शामिल हुए थे इस कोर्स में। और मैंने ये लॉन्चिंग के टाइम आपको बता दिया था ताकि दोनों बच्चों के लिए संतुष्ट हो सके। चलो ठीक है बच्चों, अब तक आपको उम्मीद है बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा। पर बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं टाइम एंड वर्क का, बहुत मजा आएगा आपको इस चैप्टर में, मेरा पर्सनली फेवरेट चैप्टर है ये। तो बेटा आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है टाइम एंड वर्क, क्योंकि इसमें कोई बच्चा अटकता नहीं है जो एक बार पढ़ लेता है, और बेटा आता जरूर है क्वेश्चन, है ना? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जरूर आता है, हर एग्जाम में आता है। अब देखना बच्चों इसको हम कैसे करेंगे। देखिए आपको पता है सबसे सब कितने लोग लाए हुए, 4028 है बेटा फिलहाल, अभी बढ़ते जा रहे हैं। चलो तो हाँ, टेस्ट का एनालिसिस करवाइए। देखिए बच्चे बहुत सारे, देखिए ये जो सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है आपका, ये जो सवाल है आपका कि भैया टेस्ट का एनालिसिस, ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि हम आपको भर्ती कराना चाहते हैं और आपके लिए जो जरूरत है जो जरूरी है हम वो लोग करेंगे, हम लोग वो करेंगे। टेस्ट का एनालिसिस यानी जो संडे में टेस्ट होता है उसका एनालिसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। संडे का जो टेस्ट है उसके एनालिसिस के फायदे क्या हैं। आपका स्कोर जो है उसमें मैं पूछता हूं आपका स्कोर कैसा है। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा एनालिसिस का बता रहा हूं, आपका स्कोर क्या है, बेस्ट स्कोर क्या चल रहे हैं, बेस्ट स्कोर क्या चल रहे हैं, आज के टॉप 10 के नाम बोलूंगा स्पेशली, किस किस का बेस्ट स्कोर रहा, लड़के लड़कियों का अलग अलग। और बेटा साथ में ये बताता हूं कि आपकी जो रैंक है, यानी जो आपकी रैंक आई है उस टेस्ट में, वो सही है कि नहीं है, कितनी रैंक सही है। मान के चलिए 10,000 बच्चों ने टेस्ट दिया तो मैं कहूंगा 1,000 तक की रैंक बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया चल रहे हो, जिनकी 1,000 के अंदर होती है। तो ऐसे मैं आपको बताता हूं, साथ में उसमें बताता हूं कि भैया कट ऑफ, अगर ऐसा ही पेपर आया तो कट ऑफ कितनी जाएगी, ऐसे पेपर में कट ऑफ, तो आपको उससे अंदाजा लगता है अच्छा अभी मैं कट ऑफ से इतना नीचे हूं। तो कट ऑफ किस हिसाब से बताता हूं, जितनी वैकेंसी होती है। और आपको भी पता होगा शायद पूरे यूट्यूब पर मुझसे बेहतर या हमारी टीम से बेहतर कोई भी कट ऑफ नहीं बताता, क्योंकि सब लोग उस शुरू में गाली कम खाने के चक्कर में कट ऑफ को बहुत डाउन करते चले जाते हैं, बहुत डाउन, और बच्चे खुश, उनसे ही खुश रहते हैं। लेकिन बेटा हम कभी कट ऑफ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, मैं ऐप पर एनालिसिस में भी बताऊंगा। तो वो कट ऑफ वो होगी कि इतने बच्चे सेलेक्ट होने हैं, 25,000 26,000 वैकेंसी है, उस हिसाब से यही कट ऑफ रहेगी अगर ऐसा टेस्ट आया तो। इसलिए एनालिसिस का बच्चा जोर देता है। तो और आपके जो कम मार्क्स आ रहे हैं इनको कैसे बढ़ाया जाए, ये एनालिसिस में गुण सिखाए जाते हैं बस। भैया आपका इसमें कम आया होगा, आज मैथ हार्ड था, रीजनिंग कमजोर थी, या जीएस हार्ड थी, या हिंदी हार्ड थी, या हिंदी सही थी, तो वो सारी चीजें बताई जाती है एनालिसिस के अंदर। ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है जो हर संडे आता था टेस्ट होने के बाद। अब ये कब से शुरू होगा, एनालिसिस कब शुरू करोगे? तो बेटा कब शुरू होगा मैं बता देता हूं इस सवाल का जवाब। एनालिसिस के बाद बहुत सारे बच्चे, एक तो उसी दिन टेस्ट देना होता है एनालिसिस से पहले, जिनको ये रियल एनालिसिस चाहिए। तो ये एनालिसिस कब शुरू होगा बच्चों, यूपीएसआई में ये चीज हमने शुरू की थी और बहुत फायदा हुआ था बच्चों को। तो ये एनालिसिस हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चों, जैसे ही मैथ्स आपका दी एंड होगा, मैथ्स खत्म होते ही, खत्म होते ही हम ये शुरू कर देंगे आपका एनालिसिस हर संडे वाला। मैथ्स खत्म होते ही हम आपका एनालिसिस शुरू कर देंगे। हाँ मेंसुरेशन भी आती है, बिल्कुल आती है बेटा, 2D या 3D से एक सवाल आएगा, या तो 2D का या 3D का।
चलो बच्चों, तो आपको मैंने बता दिया कि क्या प्रोसीजर है, एनालिसिस क्या होता है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर ये एनालिसिस क्या है, तो मैंने उन बच्चों का डाउट खत्म करा है। तो बच्चों ये बहुत जरूरी चीजें हैं सिलेक्शन के लिए, है ना, इसलिए बतानी भी जरूरी है। चलो, सॉल्यूशन होता है बेटा, सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का है, आपके मैथ्स के का भी, रीजनिंग का भी, जीएस का भी। तो वो आपको कैसे मिलेगा सर? बेटा वो ऐसे मिलेगा, जब आपका रैंक आती है ना, ऊपर लिखा होता है करेक्ट इनकरेक्ट, तो जहां करेक्ट इनकरेक्ट है उन पे क्लिक करो, तो आपके करेक्ट कौन कौन से हैं उस पे क्लिक करोगे, व्यू सॉल्यूशन। इनकरेक्ट पे क्लिक करोगे तो वहीं पे क्लिक करने पे व्यू सॉल्यूशन लिखा मिलेगा। तो आपका हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को देखना ही नहीं आ रहा है अब तक। हम इतना इतना बच्चों कोशिश कर रहे हैं, आप सॉल्यूशन ही नहीं देख पा रहे हैं, बताओ, ये तो बहुत गलत बात है। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है। तभी आपका तभी आपका बेटा सुधरेगा। चलिए देखिए, हाँ, चैप्टर वाइज रिवीजन कब? मैथ में यूट्यूब पर बेटा चैप्टर वाइज रिवीजन शुरू होगा जब मैथ्स खत्म हो जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो, हर एक चीज आपके हिसाब से होगी। चलो, तो टाइम एंड वर्क की मैं बात करता हूं बच्चों। टाइम एंड वर्क, तो हम बेटा इसमें इस तरह से होता है सवाल, जैसे ए ने कोई कार्य कोई कार्य कोई कार्य ए ने कोई कार्य बेटा इस तरह से आया, 10 दिन में किया, 10 दिन में किया, ठीक है बच्चों। ए ने कोई कार्य 10 दिन में किया, बहुत सही। बी ने वही कार्य 12 दिन में किया। अब ऐसे आ गया, और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये बेसिक क्वेश्चन है, उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अब बच्चों हम इसमें कैसे करते हैं, जो बिल्कुल बेस से सीखना चाहता है, मैं इसलिए बेस बता रहा हूं, फिर आगे टाइप्ड क्वेश्चन है मेरे पास, मैं टाइप वाइज ही कराऊंगा, चिंता मत करो, हर एक क्वेश्चन टाइप वाइज ही होगा। अब बच्चों प्रीवियस ईयर में अगर नावधारा है तो मैं करा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। बेटा पेपर होता है 12 बजे से, हर संडे मॉक टेस्ट 12 बजे से होता है। देखियो, देखो बच्चों, जैसे ए 10 दिन में, बी उस काम को 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? तो सेम काम है, उसी काम को और उसी काम को तीनों लोग कर रहे हैं, सेम काम है, ये सबसे पहली बात होनी चाहिए। अब बच्चों जैसे कोई अब सोचता है बच्चा कि ए ने 10 दिन में, बी 12 दिन में, दोनों मिलते हैं, तो बच्चा लोग सोचने लगते हैं 10 और 12 22 दिन में हो जाएगा जी, दोनों मिल रहे हैं तो दोनों के दिन जुड़ जाएंगे। बेटा आप एक बात बताओ, ए अकेला ही 10 दिन में किसी काम को, मान लो कोई खेत है, गेहूं का कटाई का खेत है, तो ए अकेला ही उसे 10 दिन में काट देता है, बी भी उसके साथ लग गया जो अकेला 12 दिन में काट देगा, तो क्या दोनों से मिलके क्या 22 दिन लगेंगे? फिर तो ये अकेला ही अच्छा था। अगर दोनों मिलके ज्यादा दिन ले रहे हैं तो फिर दूसरे को क्यों बिठाएं, फिर तो अकेले को बिठा के रखें। तो सीधी सी बात है कि जब दोनों मिलेंगे ना, तो इससे कम दिन ही आएंगे, यानी जो कम वाला है ना उससे भी कम दिन आएंगे, क्योंकि उसको सहारा मिलेगा इसको सहारा। और जो ज्यादा दिन में करता है वो और बेकार ही होता है, ये कहता है ये 100 दिन में करे, तो ये तो बिल्कुल मच्चक मच्चक काम करता है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर के ये तो बिल्कुल बेकार आदमी है। तो हमारा जो जो कम दिन में करता है ना, वो बढ़िया आदमी होता है, वो तगड़ा आदमी होता है, वो ज्यादा कमेरा आदमी होता है। तो कुल मिलाकर के ये 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो उत्तर 10 से कम आना चाहिए, है ना बच्चों। अब ये आ रहा है 22, तो जो ऐसे जोड़ते हैं, तो मैंने उन बच्चों को जवाब दिया है कि बच्चों आपकी गलती ये होती है कि दोनों मिलके कैसे 22 दिन में करेंगे। सोच के देखो, आप किसी काम को, कोई काम है कि भाई आपको 10 बाल्टी भरनी है, या मैं ऐसा मान के चलता हूं कि भाई आपको ना
कोई काम, कोई खेत ही मान लीजिए, कोई खेत काटना है ना, कोई खेत काटना है, तो आप उसको अकेले 10 दिन में काट लेते हैं। अब आपके साथ आपका भाई भी लग जाए, 10 से कम में कटेगा या ज्यादा में? भैया सहारा मिलेगा तो कम में कटेगा ना, ये सोचना होता है। अब यहां 22 कर दोगे तो कैसे चलेगा काम? चलो, अब बच्चों देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूं। ए 10 दिन में करता है, ए 10 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिन में करता है। और बच्चों फिर करने का तरीका सीखो। अब यहां से आगे बेटा पूरा हर सवाल में एक ही काम करूंगा जो यहां करने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है कुल काम। काम कितना है जिसको ये कर रहे हैं? काम कितना है? कुल काम है कितना जिसको ये कर रहे हैं? तो बेटा जो कुल काम माना जाता है ना, वो इन दोनों का एलसीएम जो होता है उसको कुल काम मानते हैं। तो इसका एलसीएम क्या है? एलसीएम सुन लो कि जो 10 और 12 से कट जाए संख्या, आपको 60, आप कहोगे 120, तो 120 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो। 120 से चीजें बड़ी होती चली जाएंगी, तो छोटी मिल रही है तो छोटा ले लो। तो बेटा हम लेंगे यहां 60, उत्तर 120 से भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम है इनका 60, यानी 10 के पहाड़े में भी 60 और 12 के पहाड़े में भी 60। अब बच्चों इन दोनों से कटने वाली लिए तो काटनी तो पड़ेंगी, तभी तो कटने वाली ली है। अगर काटनी नहीं होती तो फिर तुम्हें कटने वाली लेता ही क्यों? तो बच्चों इनका आगे क्या किया जाता है? काम तमाम। जब भी एलसीएम लिया जा रहा है समझ लो उनका भाग तो देना ही पड़ेगा, इसलिए ये एलसीएम लिया जाता है, चाहे कहीं भी हो, ये सीधी सी बात होती है। तो बच्चों ये हमारा कुल काम है। बच्चों मैं इसको खेत, तो बच्चों 60 खेत बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो खेत में ना ले जाकर मैं इनको खंबे में ले जाऊंगा। खंबे कैसे? कि जैसे 60 खंबे इन दोनों को लगाने हैं मिला के, अब तो दोनों को मिलके काम करना है। ये जो ए है बेटा, यहां से गौर से सुनना क्योंकि बहुत मजा आएगा आपको फिर इन सवालों में। ए जो है 10 दिन में पूरा काम कर देता है। किसी काम को, काम क्या है? 60 खंबे। तो ए जो है 10 दिन में 60 खंबे लगा देता है। तो एक दिन में कितने खंबे लगाएगा? तो जो आगे होता है ना वो एक दिन में काम होता है, एक दिन में। तो हमें यहां लिखना होता है एक दिन का काम, या इसी को हम बोलते हैं एफिशिएंसी या कार्य क्षमता। इफिशियंसी भी बेटा इसी को बोला जाता है, इफिशियंसी। ठीक है, कार्य क्षमता भी इसी को बोलते हैं, इफिशियंसी भी इसी को बोलते हैं। तो 10 से अगर मैं 60 में भाग दूं, यानी 10 दिन में 60 खंबे लग रहे हैं, एक दिन में कितने खंबे लगाता होगा? बेटा इसके बस की 6 ही तो खंबे हुए एक दिन में लगाने। जब 10 दिन में 60 लगा रहा है, 10 दिन में पूरे काम को कर रहा है, पूरा काम है 60, तो एक दिन में 6 ही खंबे लगा रहा होगा। सेम ये चीज है, बी भी इस पूरे काम को, उसी काम को बोल रहा है, वही काम यानी 60 काम को ही 12 दिन में करता है। तो बी एक दिन में कितने खंबे लगा देता होगा? जब ये 12 दिन में 60 खंबे लगाता है तो भैया एक दिन में बी भी 5 खंबे लगा देता होगा। इसी को हम कहते हैं कि ए और बी की कार्य क्षमता क्या है। ऐसे पूछ ले तो हम कहेंगे 6:5, यानी ए 6 खंबे लगाता है तो बी उतनी देर में 5 ही खंबे लगाता है, उतनी देर में, सेम डे में। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता 6 है, बी की कार्य क्षमता 5 है। लेकिन इसी कार्य क्षमता को हम एक दिन का काम भी बोलते हैं। तो एक दिन में ए 6 खंबे खड़े करता है, बी एक दिन में 5 खंबे खड़े करता है। अब बच्चों यहां से आगे क्या करना है आप खुद ही सोचिए। अब सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि पूरे काम को कराना है, यानी उस पूरे काम को दोनों से मिलाकर करवाना है। तो बेटा खुद समझना, तो कितने दिन लगेंगे, यानी समय अगर निकालना है तो हमें ये देखना होता है कि जो भी काम कराना है, जो भी काम कराना है वो ऊपर कुल काम, जो भी कराना है यहां लिख दो, जो भी काम कराना हो वो ऊपर रख दो। हमें क्या कराना है? पूरा काम कराना है, उस काम को कराना है, 60 ऊपर रखा जाएगा। बटे बटे जिससे कराना है उनका एक दिन का काम, जिससे कराना है उनका एक दिन का काम। ये बात नोट में लिख लेना अगर आप भूल जाते हो। कुल काम का मतलब है जो काम कराना है, ये जरूरी नहीं है कुल ही आएगा, जो काम कराना है एक्चुअल में वो यहां रखा जाता है। और बटे में वो होता है एक दिन का काम, किसका?
जिनसे काम कराना है। अगर अकेले से कराना है तो अकेले का रखना होगा, दोनों से मिलके कराना है तो दोनों का रखना होगा। बस इतनी सी बात है। तो बच्चों, कुल काम कितना है जो कराना है भैया? उस पूरे काम को कराना है। पूरा काम तो 60 है, पूरे को ही तो कराना है। आधे पर ये भी कह सकता था आधे काम को ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे, तो मैं यहां 30 लेता बेटा। फिर यहां 30 लिया जाता, 60 का आधा, ठीक है। और बटे एक दिन का काम। एक दिन का काम किसका? अरे भाई ए प्लस बी का, क्योंकि वो बोल रहा है ए प्लस बी का, दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर ए प्लस बी का काम जो है एक दिन का, वो यहां रख दिया जाएगा। एक दिन में दोनों मिलके 11 खंबे लगाते हैं, तो 60 खंबे कितने दिन में लगेंगे? वही कर रहा हूं बेटा। और ये उत्तर आ जाएगा 5 सही 5/11 दिन। क्या आपको सबको समझ आ गया? बेटा 11 से 5 बार दिया, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं आता, मुझे पता है। 11 पंजे 55, 5 बार जाएगा, 5 शेष बचेगा और 11 से भाग दिया। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बेस क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये बेस क्वेश्चन है। 5.5 दिन, बेटा 5.5 नहीं आता, 5.5 नहीं। पॉइंट में मत देना, क्योंकि जब पूरा कट जाए तो दे सकते हो, लेकिन जब ऐसे हो, बच्चे कह रहे 11 पंजे 55, बेटा मैं आपकी गलतियों को बताता हूं। तो पॉइंट लगा के 0, अब 11 चौके 44। अब पॉइंट में मत दो ऐसे सवालों का उत्तर, क्योंकि पॉइंट में पूरा कटेगा ही नहीं। तो आप फिर इस तरह से दो, सही बटे में। बात आई समझ में? बहुत बढ़िया। तो बच्चों, क्या कुल मिलाकर के आपकी ये क्लैरिटी आ गई? क्योंकि बच्चा देखो, जिनको समझ में आ गया होगा उन्होंने ये बात गौर से सुनी ही नहीं होगी। और ये इतने काम की बात है, ये जो लिख रहा है ये नहीं है काम की बात जो मैंने बोली है। कुल काम, कौन सा कुल काम? वो काम जो सवाल बोले कि इतना कराना है, वो होता है कुल काम। जो भी काम कराना हो, और बटे जिससे कराना है वो नीचे रखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो 5.4 भी आ सकता है बेटा। जब ऑप्शन ना हो तो फिर तो कुछ भी कर लो आप, लेकिन ऑप्शन में कभी भी ये नहीं मिलेगा आपको। ऑप्शन में ये ही मिलेगा आपको, कार्य समय वाले में, पॉइंट में नहीं मिलेगा। आप देख लेना कहीं भी, ठीक है। 6-5 कहां से आया बेटा? भाग दे के 10 छिक। अरे यार देखो, मैं कुछ रटवाना नहीं रहा हूं आपको, मैं ये बोल रहा हूं 10 दिन में कोई 60 खंबे लगाता है, तो एक दिन में कितने लगाएगा? आप खुद सोचो बेटा। मैंने क्या लिखा? ये एक दिन का काम है, तो आप क्या करोगे? भाग करोगे कि नहीं? मैं ये भी तो कहता भाग करो, भाग करो, भाग मत करो। मैं सिखा रहा हूं आपको कि एक दिन का लाने के लिए आपको मजबूरी में भाग करना पड़ेगा। 10 छिंगे 60, 12 पंजे 60। 6-5 कहां से आया बताओ? पीछे पड़े हुए हो यार आलोक कुमार भाई, सीधा सीधा आ जाया करो जब कह रहा हूं पेन के साथ चलो, वरना नहीं सीख पाओगे। पहला लक्ष्य ये बना लो कि जहां गुरुजी का पेन है वहीं बुद्धि रखनी है। पीछे चलोगे पीछे ही रह जाओगे सबसे। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं सवालों पे चलता हूं जो आपके लिए लेके आया हूं। बिल्कुल बेहतरीन सवाल सेलेक्ट करके, जो पहला ही सवाल बच्चों जो यूपी पुलिस में आया हुआ है, ये रहा आपके सामने। यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही आया हुआ सवाल है। यूपी पुलिस में बेटा, यूपी पुलिस का आया हुआ सवाल है। कोई से पेपर में था, तो 41,520 में या 49,568 2018 वाले में। तो क्या आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे बच्चों? ए बी सी 12, 16, 24 दिनों में अकेले काम कर सकते हैं, मतलब ए 12 दिन में, बिल्कुल वही सवाल है। बी 16 दिन में, सी 24 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तीनों मिलकर, जैसे वहां दोनों मिलकर कर रहे थे, तो उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो बच्चों मैं बोलूं तो ए ने 12 किया, बी ने 16, सी ने 24। तो ये क्या है बच्चों? हम बोलेंगे ये क्या है बच्चों? ये है इतने दिन में वो कर देता है। ये कुछ नहीं है, ये समय दिया है बस। अब हमें कुल काम निकालना होगा, कुल कितना है, तो उसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम इन तीनों का क्या आएगा? जो तीनों से कट जाए वही एलसीएम है। तो बेटा
48 एक ऐसी संख्या जो 12 से भी कटेगी, 16 से भी कटेगी, 24 से भी कटेगी, और काटनी पड़ती है आगे, इसलिए हम कटने वाली लेते हैं, वरना तो मतलब ही क्या होता। तो बच्चों अब मैं लिख देता हूं आगे कि भैया 12 से काटोगे 12 चौके 48, तो ये क्या आता है, क्या आपको मालूम? हाँ जी, एक दिन का काम आता है, या क्षमता पूछे तो यही होती है, एक दिन का काम। 12 12 बेटा, 12 दिन में 48 काम होता है, तो 12 चौके 48, यानी एक दिन में 4 खंबे लगाता है। टोटल है 48 खंबे जो मुझे लगाने हैं। ये बी जो है 16 दिन में पूरे काम को कर देता है, अर्थात 48 काम को कर देता है, तो एक दिन में 3 काम करता होगा। भागी तो देना है ना बच्चों। और जो सी है ये 24 दिन में, कह रहा है सी 24 दिन में अकेला पूरा काम कर देता है, तो एक दिन में ये बेचारा 2 ही लगा पा रहा है, तो इसका मतलब ए सबसे जबरदस्त है, वो एक दिन में 4 खंबे लगा देता है, और बी 3 ही लगा पाता है, और सी 2। तो यहां से मत आंको कौन अच्छा है। अगर कोई पूछे कौन अच्छा कार्य करता है, किसकी कार्य क्षमता अच्छी है, तो बेटा वो यहां से पता लगती है, ए की कार्य क्षमता अच्छी है, बी की थोड़ी कम अच्छी है, और सी की सबसे बेकार है, क्योंकि वो 2 ही खंबे लगा रहा है एक दिन में। ठीक है बच्चों, तो बात क्लियर हुई बच्चों। अब मैं कह रहा हूं कि ये उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिल जाएं तो समय कितना लगेगा। समय कैसे निकालते हैं, पूरा कार्य करने में। पूरा कार्य कितना है बेटा, 48। 48 जो पूरा काम, क्योंकि उसने बोला है उस कार्य को, इसका मतलब पूरा ही काम कराना है। ये कहता उस कार्य के आधे भाग को, यानी फिर 48 का आधा करवाता मैं। ठीक है बच्चों, ये कहता उस काम के चौथाई हिस्सा को, तो मैं 48 का एक चौथाई 12 को कराता, यहां फिर 12 रखा जाता, तो यहां वो रखा जाएगा जो काम करना है, बटे अब किससे करवाना है, कितने दिनों में कर सकते हैं, कब, वो एक साथ मिलकर, तीनों मिलकर। तो तीनों मिलकर क्या है, 4 + 3 + 2, तीनों को मिलाना है तो उनके काम को मिलाओ, उनके दिनों को नहीं बच्चा। तो 48/9, क्या आप 3 से काट सकते हो, 3 से 16 बार, 3 से 3 बार, और अगर मैं इसमें भाग दूं, 16/3 ही मेरा उत्तर आ रहा है, सही बटे में लाने की जरूरत ही नहीं है, वरना तो 5 सही 1/3 भी लाया जा सकता था। अब आप कहो सर 5 सही 1/3 लाए हम, अब सर हम ये लगाएं या ये, तो बेटा एक ही उत्तर मिलेगा, या तो ये मिलेगा ये दोनों तो मिल ही नहीं सकते, है ना, दोनों तो सही है बिल्कुल। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ना बच्चों। ठीक है, क्लियर, क्या ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो सही बटे से घबराना मत, ये बड़ी छोटी चीज है बच्चा, ये कार्य समय में बड़ी आसान चीज है। ठीक है, अब तक बेटा एक भी कोई बच्चा है, एलसीएफ बता दो सर कैसे निकाल, बेटा एचसीएफ नहीं है, पहले तो बोल दूं एलसीएम है, और निकालना कुछ नहीं है। आप न्यू देखो बस, इन तीनों से कटने वाली संख्या, जरूरी नहीं 48, 96 भी हो सकती है, तो आप 96 से भी करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीनों से कटने वाली संख्या ढूंढ लो, वही एलसीएम है, ये ज्यादा अच्छी बात समझ में आएगी आपको। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, एक बच्चा कह रहा है सर आरडब्ल्यू के सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो बच्चों आपके लिए जो सारी टीम रखी है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, खाकी बैच। इसमें हम झंडे गाड़ना चाहते हैं, हर बच्चे की सफलता में अपने सहयोग देना चाहते हैं। तो बच्चों मैंने टीम जो सौंपी है ना, वो एक एक बहुत योग्य टीचर है, और मेरा क्रीम टीचर है। ठीक है, और उनमें सबने अपने अपने क्षेत्रों में झंडे गाड़ रखे हैं बच्चों, तभी वो आपको सौंपे हैं। ठीक है, तो जितना भी हो सकेगा हम आपके लिए बेहतर करेंगे, कभी भी मैं आपका भविष्य ऐसे हाथों में नहीं दूंगा जहां मैं खुद ही श्योर नहीं हूं, जहां मुझे लगेगा ये निश्चित रूप से क्वेश्चन फंसाएंगे, ये निश्चित रूप से सफलता यहीं से मिलेगी बच्चों को, तो मैं वहीं आपका भविष्य दूसरे को देता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो कुल मिलाकर के बच्चों अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मुझे उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, तो मैंने थोड़ा सा टाइप बदला, यानी थोड़ा सा परिवर्तन किया, बाकी तो आप मिलके करने वाले तो अब कर ही लोगे। अब इसमें क्या है, इसने बोल दिया बेटा
क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ए और बी मिलकर, यानी ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, ऐसे दे रखा है। ए अकेले उस काम को 30 दिन में, ए अकेले उस काम को 30 दिन में। ठीक है बच्चों, यही बोल रखा है ना, तो मैंने बस ऐसे रूप दे लिया, इसको शॉर्ट रूप, लैंग्वेज को ऐसा रूप दे दिया बस, हल करने वाला। अब कहता है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में, तो बेटा मेरा एक दिमाग कर रहा है कि मैं दोनों के काम में से ए का घटा दूंगा, बी का आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है, लेकिन ये यहां नहीं करना, दिनों में नहीं करना, ये करना है कार्य क्षमता में। समझ में आ रही है? जो भी काम करोगे वो सिर्फ कार्य क्षमता में करोगे आप, यहां मत करने लग जाना बस। ठीक है, यही गलती बच्चा करता है। तो बेटा यहां पहले कुल काम निकालूंगा मैं, कुल कितना आएगा, जो इन दोनों का एलसीएम है उसको बोलते हैं कुल काम। तो बेटा कुल यानी 30 खंबे लगवाने हैं आपको। बेटा 10 और 30 से कटने वाली संख्या 30, आप क्यों 60 ले लें, 60 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्यों 90 ले लो, दोनों से 90 भी कटता है, कोई समस्या ही नहीं आएगी। ठीक है, आंसर हल करने में। अब बच्चों मैं यहां लेता हूं एक दिन का काम, एक दिन का काम यानी एक दिन में कितने खंबे गड़ रहे हैं, ए बी दोनों मिले तो 10 तिया 30, यानी एक दिन में 3 खंबे लगा देंगे। और बेटा 30 दिन में 30 खंबे लगा रहा है ए, तो यानी एक दिन में एक ही खंबा इसके बस की है। अब आपको यह भी पता चल जाएगा दोनों मिलकर तो 3 खंबे लगा रहे हैं, कौन कौन, ए और बी मिलकर, और एक अकेला ए जो है वो एक ही खंबा लगा रहा है। तो बी कितने लगा देगा, खुद बताओ बच्चों। बी लगा देगा कि बेटा ए प्लस बी के जो खंबे हैं ना उसमें से ए का खंबा निकाल दो, यानी 3 में से 1 निकाल दो। बी एक दिन में 2 खंबे, बेटा ये भी एक दिन का ही तो आ रहा है बी का, एक दिन में जो बी करेगा, एक दिन में बी इतने खंबे लगा देगा, 2। एक दिन का ही तो घटा रहे हो, एक दिन में बी 2 खंबे लगा देगा। और पूछा क्या है, बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। तो समय कैसे निकालते हैं कि उस काम को, कौन से काम को, पूरे काम को, उस काम तो 30 कराना है, किससे करवाना है, बी से। तो बी का एक दिन का काम नीचे रखा जाएगा, जिससे कराना है 30 काम, बेटा बी का एक दिन का काम नीचे रखा जाएगा, बी से ही तो कराना है ना बच्चों। दोनों से मिलके कराना होता है तो दोनों को जोड़ के भाग देते हैं, है ना, लेकिन ये तो दोनों का अलग अलग थोड़ी दे रखा था जो जोड़ूंगा। ठीक है, यहां तो ये दिमाग खुद लगाना पड़ेगा कि बी का लाए कैसे, ये अपने आप दिमाग लगाना है ना। इतना तो लगा ही लोगे, इतना तो होगा सबके पास मेरे ख्याल से, है ना। और बेटा ये रहा 15 दिन उत्तर, बहुत आसान लगने लगेंगे बच्चों। सवालों में थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना, कि भैया पहले तो ये सोचना पड़ेगा हमें कि बी से अगर पूरा काम कराना है तो बी का एक दिन का काम तो पता हो। तो जब दोनों मिलके 3, ए अकेला 1, तो बी के 2 बचे, बी एक दिन में इसका मतलब 2 लगा रहा होगा, क्योंकि 3 कैसे लग रहे हैं एक दिन में, एक के तो एक ही है, तो बी के 2 होंगे, तो 2 का भाग कर दिया बस 30 में। कितना आसान है यार, सबको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया, है ना बच्चों। चलिए बेटा टंकी पाइप के है नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आता होगा मैं प्रीवियस ईयर और देख लूंगा, मुझे ध्यान नहीं है वैसे कोई आया हो, अगर होगा तो मैं उस टाइप के सवाल करवा दूंगा आपको, ताकि कहीं से आउट ऑफ सिलेबस भी आए तो वो छूटे ना आपका। ठीक है, चलिए चलो क्लियर बच्चों, आगे बढ़े तीसरे क्वेश्चन पर। अब खुद दिमाग लगाना शुरू करो बेटा, क्योंकि कार्य समय में साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ता है। सॉल्यूशन तो आपको आ गया, चलो बेटा रिपीट नहीं करूंगा। देखो एक बच्चा कह रहा है रिपीट, इतने सारे बच्चों में सिर्फ एक ही बच्चे का जवाब आया है रिपीट कर दो। सर लेवल बढ़ाओ, पहले दिन ही घुसा दूं नाक में लेवल को। चलो मेरा 5 टॉपिक छूट गया तो कैसे करें बेटा, कवर करो रोज एक वीडियो देख के। चलो देखो, छोटू और नीता एक खेत को 4 दिन में जोत सकते हैं। बेटा जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, जो इंग्लिश वाले हैं ना, बाइलिंगुअल, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इसको बाइलिंगुअल लाऊं या हिंदी में लाऊं, इसका कोई आप पे भी असर नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं एक सिंगल लैंग्वेज में ले आया हूं, इसलिए घबराना मत।
ठीक है, आपका मुझे पूरा ध्यान है। देखिए, छोटू व नीता एक खेत को 4 दिन में जोत सकते हैं। तो छोटू प्लस नीता, बिल्कुल अब के पहले ए बी कह रहा, अब के दोनों का नाम दे दिया है बेटा, छोटू प्लस नीता। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पीछे कराया। जिनको समझ नहीं आया वो यहां भी समझ सकते हैं। 4 दिन, दिन के साथ कुछ नहीं करना होता, कार्य क्षमता बनाते हैं पहले। नीतू है बेटा, नीता नहीं है। छोटू प्लस नीतू, ये रहा। और नीतू जो अकेली है ना, वो कितने दिन में, 6 दिन में अकेली, अकेला लड़का ही है दोनों। नीतू अकेला उसे 6 दिन में जोत लेता है। छोटू अकेला उस खेत है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो बेटा करना शुरू कर दो। कुल काम कैसे निकालते हैं, दोनों से कटने वाली संख्या 24 ले लो या 12 ले लो, जो आपका मन करे, जरूर नहीं है छोटी लें। 4 से काट दो, यानी एक दिन में कितना काम होगा, 4 से काटा 3 बार, 6 से काटा 2 बार। ठीक है बच्चों, 4 से काटा 3 बार, 6 से काटा 2 बार, यानी एक दिन में दोनों मिलकर 3 खंबे और नीतू अकेला 2। तो नीतू अकेला 2, तो फिर छोटू कितने लगा रहा है एक दिन में, तो बेटा छोटू जो लगा रहा है ना, वो एक दिन में लगा रहा एक ही खंबा। छोटू एक दिन में एक खंबा लगा रहा बस। एक दिन में छोटू कितने खंबे लगा रहा, ये एक दिन का ही तो आ रहा है। एक दिन में छोटू एक ही खंबा लगा रहा है। वो कह रहा है पूरे खेत को, बेटा खेत है तो खेत मान लो, तो पूरे खेत को, यानी छोटू पूरा काम कैसे करेगा। देखो, छोटू पूरा काम कितने समय में करेगा, तो पूरा काम कितना है, 12 है। और किससे करवाना है, छोटू से कराना है। छोटू एक दिन में कितना लगाता है, 1। तो बेटा कुल मिला के 12 दिन ही आपका आंसर होगा। 12 दिन लग जाएंगे, क्योंकि 12 ही खंबे, और बेटा ये रोज एक ही कर रहा है, तो इसका मतलब रोज 12 की में 12 ही दिन लग जाएंगे, रोज एक ही लगा पाएगा। इतना आसान सा सवाल है बेटा, बिल्कुल पिछले वाले जैसा था कि नहीं था। तो 2 क्वेश्चन एक से आगे बहुत है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, तो आप इसमें भी खुद दिमाग लगाओ बच्चों। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का मिला के दे रखा है कितना, 6। ए अकेला 12, बी अकेला 18। तो बेटा कार्य क्षमता निकालो पहले। तो कार्य क्षमता तीनों का एलसीएम क्या होगा, 36 होगा जी। 36 कट जाएगा सबसे, जी हाँ। तो ये तो रहा कुल खंबे, कुल काम। और एक दिन में कितने खंबे लगाते हैं वो भी देख लिया, एक दिन में कितना करते हैं ये। तो 6 वाला 6 खंबे लगाएगा। भैया ये तीनों मिलके 6 दिन में कर दें 36 खंबे को ढीले, तो ये यानी रोज 6 खंबे खड़े कर रहे हैं। जब 36 लगा दे 6 दिन में, तो एक दिन में 6 लगा रहे हैं, कैसे, भाग दे लो। और बेटा ये 12 दिन में 36 लगाते हैं, तो एक दिन में 3 लगा रहा है ये अकेला। और ये 18 दिन में 36 लगाता है, तो एक दिन में 2 लगा रहा है ये अकेला। सबका मिल गया। अब आपको ये भी पता है कि बच्चा हमें जो आगे पूछा है, सी अकेले का पूछा है, तो सी अकेला खंबे कितने खड़े कर रहा है। तो बेटा सी का मैं ऐसे करूंगा कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के काम में से, यानी 6 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दूं। वही तो करना है ना। तो ए प्लस बी के में, ए प्लस बी प्लस सी में से किसका घटा दूं, ए प्लस बी का जोड़ के घटा दूं। यही तो करना है ना बच्चों। तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना है, 6, और इन दोनों का जोड़ कितना है, 3 + 2 यानी 5 है कि नहीं है। तो बेटा सी का कितने खंबे आगे, 1 आ जाएगा कि नहीं। तो सी एक दिन में 1 खंबा, और पूरा काम सी से कराना है, तो सी से अगर पूरा काम कराना है 36 कराना है, और 1 रोज लगाता है, तो बेटा 36 दिन लगेंगे कि नहीं। कितना आसान है यार, तो कितना आसान है बच्चों। सब कुछ आपके पेन के साथ, आपके दिमाग के साथ बिल्कुल सवाल खेलना चाहता है, आप खेलो उसके साथ। यहीं से दिख गया था मुझे उत्तर, और आपको भी दिख गया होगा। भैया 6 लगा रहा है ना, तो ए और बी के ये 5 खंबे, तो सी का तो 1 ही है। और 36 काम करवाना, तो 36 दिन, वैसे ही उत्तर आ गया। सर 18 होगा आंसर। और भले आदमी सुन ले हमारी भी, नहीं तो ऐसा ही रह जाएगा। क्यों होएगा 18 यार, भाई देख लो जरा, ऐसे ऐसे बाल लगे, अब भी यूं कह रहा 18 होएगा। चलो कुछ पूछ लो बेटा, कुछ पूछना है तो बस मास्टर पे शक मत करो। अगर शक करोगे तो फिर आप शक के दायरे में ही रहोगे हमेशा, सिलेक्शन आपका हमेशा शक के दायरे में रहेगा।
M1D1 किस में लगाते हैं बेटा? वो उनमें लगाते हैं जैसे 10 आदमी 10 दिन में 10 खेत काट सकते हैं, 20 आदमी 20 दिन में कितने खेत काटेंगे, ऐसे वहां लगाते हैं M1D1। ठीक है, चलिए, मतलब आपको पता है, ये भी लगता है वो लगता है, तभी तो आपका मैथ्स वीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कौन सा कहाँ लगता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है उस हिसाब की, वरना तो सब पता होता। सवाल बनाने लग जाओगे, जिस दिन आपका मैथ्स जबरदस्त हो जाएगा ना, सवाल अपने आप बना दोगे। और जब आप सवाल बनाने लग जाओ ना, समझ जाना कि आज मेरा मैथ्स बहुत अच्छा हो गया है। जिस चैप्टर के आप सवाल बनाने लग जाओ तो समझ जाना कि आपका मैथ्स चरम सीमा पे पहुंच चुका है। उस चैप्टर का वो चैप्टर फेवरेट बनने लग जाएगा जिसके सवाल आपने बनाने शुरू कर दिए। कोशिश करना अब ऐसे करने की, सवाल बनाओ और करके देखो, तो आपको पता लगेगा हाँ मैं यहां गलती कर रहा हूं। इससे सवाल की पहचान आएगी आपको अंदर, वो बहुत जरूरी चीज है। और कभी मान लो नौकरी नहीं लगी, बेरोजगार रह गए, तो बेटा कोचिंग सेंटर खोल लेना, हमारे यहाँ बहुतों ने खोल रखा है ऐसे, है ना। तो इस तरीके से फिर आप कर लोगे, तो इस तरीके से बेटा फिर आप मतलब सवाल बनाना सीख गए, फिर तो पढ़ाई लोगे ना किसी को भी, तो कितना अच्छा रहेगा आपके लिए, बेरोजगार नहीं रहोगे कभी भी। चलो, तो मतलब चीजें ऐसे करो कि सीखी हैं, वास्तव में ही सीखी हैं। देखो बच्चों, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा देखते हैं कि ये क्या कहता है। ए किसी कार्य का 1/3 भाग को 5 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उस कार्य के 2/5 को, यानी अब काम का भी ना भाग आ गया है बच्चों, काम का भी भाग आ गया है। क्या CHSL का लगेगा बेटा? मैं सोच रहा हूं CHSL में कुछ करने का, ठीक है। चलो देखिए, काम का भाग आ गया है, ए 1/3 काम को 5 दिन में। तो अब तक क्या था? ऐसा नहीं था, अब तक हो रहा था कि ये पूरे काम को इतने दिन में, बी पूरे, बेटा फर्क जरूर पिछले में और अगले में, दोनों में फर्क कर लिया तो सवाल आपकी समझ में आ गया। अंतर क्या है दोनों में? पिछले में होता था एक किसी काम को 5 दिन में तो पूरा काम होता था, लेकिन यहां काम का हिस्सा है, तो आपको पहले पूरा काम निकालना होगा, तो उसके जैसा बनाओ इसको, ठीक है। तो ए और जब बेटा पूरे काम के दिन निकाल लिए, बी के भी पूरे काम के दिन निकाले, दोनों मिलकर, फिर तो सवाल आसान हो गया। तो बस यही तो बात है जो परेशान कर रही है, इसे तो हम अभी खत्म कर देते हैं ताकि आपको कभी दिक्कत ही ना आए। तो ए पूरा काम कैसे निकालूंगा? ए पूरा काम, जब भी कभी काम का हिस्सा है, ध्यान से सुनना, ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? बेटा ए कर रहा है 1/3 काम 5 दिन में, 1/3 में 5 दिन, तो तिहाई, फिर तो 2 हिस्सा और 5 5 15 दिन लग जाएंगे। लेकिन वो आता कैसे है 15? इस 1/3 को उल्टा करके गुणा कर दो, जब भी पूरे काम के दिन निकालने हो तो बेटा उल्टा करके गुणा कर दो उस हिस्से की दिन में। ये 15 दिन में पूरा काम करेगा। और बी का भी पूरा काम आप खुद बताओ, अब बी जो है 2/5 काम 10 दिन में करता है, जो 10 है ना, इसमें 2/5 का उल्टा करके गुणा कर दो। क्या हर जगह ऐसा? जी हां, जहां भी काम का हिस्सा आएगा ना, पूरा काम ना दिया हो, तो आप पूरा काम ऐसे बना देना। अब बिल्कुल ऐसा सवाल बन गया जैसे पुराना सवाल था, पहला सवाल जो हाथ से लिख के पढ़ाया था, बिल्कुल सेम टू सेम है। ए पूरा काम 15 दिन में, बी पूरा काम 25 दिन में, दोनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे? बेटा देखो, अब पुराना सवाल बना दिया, ए 15 दिन में, बी 25 दिन में, कुल काम यहां लिखता हूं, कुल काम यहां लिखूंगा, तो एलसीएम क्या होगा बच्चों? 75 होगा, क्योंकि 75 दोनों के पहाड़े में आता है। 15 5 75, यानी 1 दिन का काम आ रहा है, 1 दिन का काम। और बेटा 25 30 75, 1 दिन का काम। अब क्या करूंगा मैं? वो कहता है दोनों मिलकर पूरा काम करा दो, तो बेटा दोनों मिलकर कितना समय लगेगा? समय कैसे निकालते हैं कि कितना काम कराना है जी? 75 कराना है, बटे किससे मिला के कराना है जी? दोनों से मिला के कराना है, 5 + 3, तो बेटा 75/8 हो गया। क्या मैं इसका भाग दे सकता हूं? 8 निम्मा 72, 3 शेष बचेगा, 8 से भाग दिया था। ये रहा आपका आंसर।
ये रहा बेटा। तो क्लियर हो गया ना बच्चों? तो कितना आसान हो गया जब हमने काम के हिस्से का परिवर्तन ही कर दिया, यानी पूरा काम बना लिया, सवाल खत्म हो गया। तो आसानी था ना बच्चों? अब ऐसे सवालों में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों? ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर, एकदम से क्लियर। तो जब भी आपको काम के हिस्से दिए हों कि इतने हिस्से को इतने दिन में, तो आप पूरे काम को निकालो। हिस्सा नहीं चाहिए हमें काम का, हमें पूरा काम चाहिए। तो पूरा काम कितने दिन में? ऐसे जो दिन दे रखे उसको बस उल्टा करके गुणा। फिर 5 सवाल में अपने पास से बेटा 30 मान के भी क्या करोगे? फिर भी तो 30 हिस्से निकालने पड़ेंगे ना पूरे कितने दिन में, पूरा काम तो निकालना ही पड़ेगा। 30 मान के कोई फायदा नहीं है। क्यों मानूं मैं 30? है ना? चलिए, ठीक है बच्चों, क्लियर, बहुत सही। चलो, तो आपको जो मैं बता रहा हूं उस सवाल का समझ लेना, उससे आसान कोई तरीका नहीं है दूसरा, इसलिए कहीं और दिमाग दौड़ाओ ही मत। दौड़ाओगे कंफ्यूज खुद हो जाओगे। चलो बेटा, छठा क्वेश्चन फिर ले लेते हैं। देखिए, अब यहां भी काम का हिस्सा है। एक किसी कार्य का एक दिन में आधा काम कर सकता है। तो जब ये आधा एक दिन में कर रहा है तो पूरा कितने दिन में करेगा? हमें तो पूरे से मतलब है। तो ए पूरा जो करेगा बेटा, एक दिन में आधा कर रहा है, तो बी पूरा काम 2 दिन में करेगा कि नहीं? 2 दिन में पूरा। ए 2 दिन में पूरा करेगा कि नहीं? खुद सोचो ना बेटा, इतना दिमाग तो रखा करो यार। हमें पूरे काम के दिन चाहिए, जबकि बी एक दिन में उस पूरे काम को कर सकता है। बी तो एक दिन में ही पूरा कर रहा है, बी तो एक दिन में ही पूरा कर रहा है। ये लो, बिल्कुल सही है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सी एक दिन के कार्य को बी के एक दिन में आधा कर सकता है। बेटा देखो, यही बात है, बस अगर ये पकड़ ली समझ लो सब खत्म। फिर तो बस एलसीएम लेना है और जो कार्य क्षमता आती है वही अनुपात पूछा है। कार्य क्षमता ही तो होती है बेटा, वो इफिशियंसी का अनुपात पूछा है। कितना आसान सवाल है। बस सी को कैसे निकालना, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। सी एक दिन के कार्य, सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है। क्या घुमाया है? सी का जो एक दिन का काम है ना, बी का एक दिन में आधा कर सकता है। तो सी का जो एक दिन का काम को बी एक दिन में आधा कर सकता है, यानी सी उतना काम कर देता है, बी पे आधा ही होता है एक दिन में उसका। सी जितना एक दिन में करता है ना, तो बी पे वो एक दिन में उससे आधा ही होता है। तो सी तो ज्यादा काम कर रहा है ना बच्चों, सी तो बी से दुगना काम कर रहा है ना। तो सी तो बी से दुगना काम कर रहा है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? बेटा सी तो बी से दुगना काम कर रहा है, तो इसका मतलब अगर बी से दुगना काम कर रहा है तो ये तो आधे ही दिन में कर देगा। जो बी एक दिन में कर रहा है ना किसी काम को, तो सी के मुकाबले, वो बी के मुकाबले सी तो बहुत तेज है, तो सी तो आधे ही दिन में निपटा देगा पूरे काम है। ये बात समझ में आएगी नहीं बेटा? ये समझ नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है, ये समझ नहीं पड़ेगी, इतनी आसानी से नहीं आएगी। सी के एक दिन का कार्य है को सी का जो एक बी एक दिन में आधा कर सकता है। सी जो है जितना काम एक दिन में करता है, बी पूरे दिन में उससे आधा ही काम कर पाता है। तो इसका मतलब अगर बी को एक दिन में काम में लग रहा है, तो सी को उस काम में आधा ही दिन लगेगा, क्योंकि सी तो बहुत तेज काम करता है। ठीक है बच्चों? अब आप सोचते होंगे, देखो सर ये तो बटे में आ गया, बटे में आ गया तो बेटा टेंशन नहीं लेनी है। आपको कार्य क्षमता चाहिए ना, मैंने सबके पूरे काम के दिन निकाले हैं, ये पूरे काम के दिन हैं। अब पूरा काम कैसे निकालना है? बटे वाला भी आना चाहिए आपको, तो पूरा काम कैसे निकालूंगा? और बेटा ये एक दिन का काम एक दिन में कैसे निकाल? देखो, एक दिन में जो होता है वही कार्य क्षमता होती है, वही चाहिए बस उसको। यहां एलसीएम, एलसीएम किस किस का लेना है सर? अंश का। अगर कोई बटे में है ना तो अंश का लेना, बस एक एक दो का एलसीएम 2। ठीक है, आगे अगर मैं करूं तो कैसे करूंगा?
एक दिन में 2 का भाग इसमें करते तो इसकी कार्य क्षमता 1, 1 का भाग इसमें करूंगा तो इसकी कार्य क्षमता 2, और 1/2 का 2 में भाग करूंगा, 2 में भाग करो 1/2 का, कैसे करते हैं, ऊपर चला जाएगा ना, तो 4 आएगा कि नहीं, खुद बताओ। अरे 2 में आधे का भाग दूं, आधा चौका 2 होंगे, और बेटा ये रहा आपका, यही तो कार्य क्षमता होती है। जो भी एक दिन में काम हो उसी को तो कार्य क्षमता कहते हैं, पहले से ही बताता आ रहा हूं। तो बेटा आपका आंसर क्या हो गया, 1 2 4, ये रहा आंसर। कितना आसान। इसी वाला काम एक बार और, मुझे पता था कि आप वही करोगे, एक बार और फिर से बताता हूं, फिर से बताता हूं बेटा एक बार और। ठीक है, आधे का भाग 2 में कैसे देना है आपको पता होना चाहिए, आधा चौका 2 होते हैं, आधे का भाग 2 में देना सिखा भी रहा हूं। आप ऐसे भी दे सको, आधा तो 0.5 भी होता है, और देखो ये भी 4 ही आएगा। आधे का भाग 2 में करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो। तो कुल मिलाकर के बच्चों मैंने आपको बिल्कुल आप ही की भाषा में ये सवाल बताया है, बस बच्चों को ये कंफ्यूजन रहेगा कि सी आधा क्यों लिखा है, आधा दिन में। बेटा यहां से पढ़ लो, सी एक दिन का जो कार्य है ना सी का, बी उस पूरा दिन भी ले जाएगा और सी के मुकाबले आधा ही काम कर पाएगा। यानी सी पे देखो, जितना सी मान लो 10 खंबे लगाता है एक दिन में, और बी पे पूरे दिन में 5 ही लगते हैं, तो इसका मतलब कौन तगड़ा हो गया, सी तगड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जितना काम बी एक दिन में कर रहा है, अगर पूरा 5 खंबे ही हो तो सी पूरे 5 खंभों को तो आधे दिन में ही लगा देगा। अगर पूरा काम हमने 5 मान लिया, क्योंकि एक दिन में वो पूरा कर रहा है, तो एक दिन में तो वो 5 ही लगा रहा है, तो सी तो आधे ही दिन में लगा देगा उन 5 खंभों को। ये है बात। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ सकते हैं बच्चों अगले सवाल पे, 7वां। तो आप अपने हिसाब से कैसे भी सोच लेना बच्चों। पीलीभीत में नहीं आई अभी हिंदी की किताब, बेटा तो पहुंच रही होगी, बस रास्ते में ही बंडल लगाने पड़ते हैं ना उनके। चलो, अब मैं अगले सवाल पे आता हूं बेटा, खुद भी लगाया करो दिमाग, सारी चीजों को अब मैं दोबारा लाइव में थोड़ी, मैं 3 बार बता चुका हूं, अब कह रहे हो ये कैसा है वो कैसा है, वही पूछ रहे सी का 1/2 कैसे, मैं 3 बार जवाब दे चुका हूं इस बात का। ठीक है, ए का 2 कहां से आया, बेटा सारी बात बताई है, दोबारा देख लेना वीडियो, पेन के साथ नहीं रहोगे तो ऐसे ही बेटा, बिल्कुल ऐसे ही बने हुए जैसे मतलब चल रहा हो तो, और कुछ नहीं कर पाओगे। चलो, पेन के साथ रहा करो। ये देखो अगला सवाल, ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में, बी 1/3 12 दिन में। अब देखो ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में, बेटा खुद कोशिश करो खुद, और बी पूरा काम कितने दिन में, 1/3 काम 12 दिन में बी। अगर 1/3 12 दिन में तो पूरा काम कितने दिन में होगा, अभी बताया था ना 4 दिन में, ओ सॉरी पूरा काम, अगर 1/3 काम 1/3 12 दिन में, तो उल्टा करके गुणा करते हैं ना बेटा, तो 36 दिन में करेगा बी अकेला की नहीं, तो बी अकेला 36 दिन में करेगा। 12 की 1/3 में नहीं, 3/1 में, यही सिखाया था, पूरा काम के लिए उल्टा करके गुणा करते हैं जब भी काम का हिस्सा आ जाए। समझ लो 36 कैसे आया है, यही बात बोल रहा हूं तब से। और बच्चों अब ए पूरे काम को कितने, अरे भाई बहुत आसान है, 72 यहां लिखो, और आगे लिखो 3, आगे लिखो 2। अब मुझे किसका चाहिए, ए का, तो भैया 3 - 2, 1 आएगा ए का, और पूरे काम को ए कितने दिन में कर देगा, पूरा काम कितना है 72, और ए की स्पीड क्या, 1, उत्तर आ गया 72। ये रहा, ऐसे ही करोगे आप आगे, कुछ भी नहीं है पूरे सवाल में बेटा, बस लाइन सी खींचो और काम खत्म। कितना आसान है यार, भला ऐसे भी आसान सवाल होते हैं भला। 8वां सवाल देखो, ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, इसके बाद ए ने अकेले बचा। अब देखो बीच बीच में छोड़ के भाग जा कोई कोई, तो वो देख लेते हैं। अब बीच बीच में कोई कोई छोड़ के भाग जाता है, उसे भी देख लेते हैं। ए तथा बी 12 दिन में कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। ए तथा बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। चलो, उन्होंने 5 दिन तक किया,
ए ने अकेले बाकी बचा कार्य 14 दिन में समाप्त कर दिया। क्या कोई बच्चा इसका जवाब देगा कि कैसे कर सकते हैं इस काम को? बेटा इस चीज को कैसे आप कर सकते हो, क्या कोई इस बात का जवाब देगा? दोनों ने मिलकर 5 दिन में काम कर लिया। और बेटा देखो ऐसे करते हैं कि जैसे ए प्लस बी ने पूरा काम 12 दिन में किया, तो 12 दिन में मैंने ये मान लिया पूरा काम किया, तो 12 ही खंबे रहे होंगे। 12 ही खंबे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया, ये माना। बेटा जब हमें काम ही नहीं पता, इस बार एलसीएम लेने कुछ है नहीं, एलसीएम लेने कुछ है नहीं, तो कुछ मानना पड़ेगा। तो ये 12 दिन में उसने पूरा 12 खंबे लगा दिए होंगे, ऐसे मान लेंगे। अब इन दोनों ने 5 दिन तक एक साथ काम किया, तो इसका मतलब जब 12 दिन में 12 खंबे लगा रहे हैं, रोज एक खंबा मिलके लगा रहे हैं ये, और 5 दिन में, समझना बच्चों, थोड़ा समझने की बात है, 5 दिन में 5 खंबे लगा दिए होंगे। बेटा बताओ, 5 दिन में 5 खंबे लगा दिए होंगे? जी हाँ, बिल्कुल लगा दिए होंगे। तो बेटा इन्होंने 5 दिन तक मिलकर किया, तो 5 दिन में ए प्लस बी ने 5 खंबे लगा दिए होंगे। ए प्लस बी ने 5 खंबे लगा दिए होंगे 5 दिन के अंदर। अब क्या, अब शेष खंबे कितने बच गए? शेष खंबे बताओ, शेष काम कितना बचा? भैया 12 खंबे थे, 5 दिन में 5 खंबे लगा दिए, तो 7 खंबे बच गए। 7 खंबे बच गए बेटा शेष। अब जो ही कह रहा है, ये जो शेष है ना, इसके बाद ये ए ने 14 दिन में लगा दिए, यानी ए ने 7 खंबे जो बचे हैं, 7 खंबे 14 दिन में लगाए। 14 दिन में, यानी जितने खंबे हैं उससे दुगने दिन ले लिए। एक खंबे लगाने में 2 दिन ले रहा है। न्यू कह रहा ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर देता? तो ए पूरा काम कितना है बेटा? पूरा काम है 12 खंबे। तो 12 खंबे में ए को कितने दिन लगेंगे? अरे 7 खंबे में 14 दिन लग रहे हैं, तो 12 में 24 लग जाएंगे। बेटा ये सवाल ना रीजनिंग का है, मैथ का है ही नहीं। तो ये कितना आसान सवाल है, इसमें दिमाग लगाना बस, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। ये बस हमें अपने पास से मान, आपके 12 नहीं 24 खंबे मान सके, हाँ तो एक दिन में 2 खंबे, फिर यहां 10 खंबे लग जाएंगे, फिर आपके 14 खंबे बचेंगे, हो जाएगा। तब भी उत्तर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 14 खंबे 14 दिन में, 24 खंबे फिर 24 दिन, उत्तर 24 ही आना है हर हाल। तो आप इनको ऐसे देखिए, जो इससे कटने वाले हों ऐसे कुछ खंबे मान लिए, 12 दिन में 12 खंबे माने, 24 मान लो, 36 मान लो, 48 मान लो, जहां आपको कुल काम ना पता हो ऐसा मान के कर लिया करो, ठीक है। उस तरीके से हम बहुत आराम से कर लेंगे। तो बेटा यहां हमने क्या किया है, फिर से देखो, ए प्लस बी ने 12 दिन में, तो हमें इस बार एलसीएम लेने का मौका ही नहीं दिया सवाल ने, तो क्योंकि किसी का और का दिया ही नहीं है काम पूरे का। तो ए प्लस बी ने 12 दिन में पूरा काम किया, तो पूरा काम मैंने मान लिया भैया 12 खंबे, 12 दिन में 12 खंबे। 5 दिन तक दोनों ने किया, तो जब 12 में 12 लगा रहे हैं, 5 दिन में कितने लगाएंगे? रोज एक ही लग रहा है, 5 दिन में 5 खंबे लग गए। अब जो बचे खंबे, तो भैया 7 खंबे शेष काम, तो अभी 7 खंबे रह रहा। उस 7 खंबे को ए ने 14 दिन में लगा दिया, तो 7 खंबे में ए को 14 दिन लग रहे हैं, तो कह रहा पूरे काम में ए को कितने दिन लगेंगे? जब 7 में 14 है दुगने, तो 12 में 24 है, खत्म हो गया सवाल। समझा दिया एक बार और, क्लियर है बच्चों? लीजिए 9वां सवाल। बेटा इन क्वेश्चंस की ना प्रैक्टिस करना तो बहुत अच्छा आएगा। एलसीएम किसका लोगे, कुछ है यहां? बेटा कुछ तो हो एलसीएम के लिए, पूरे काम के दिन पता होने चाहिए, तब निकलता है एलसीएम। क्या है कि पूरे काम के दिन पता थे आपको जो एलसीएम ले दोगे? ठीक है, ये लास्ट सवाल देख लो बेटा, आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट करा देता हूं इसको। ए तथा बी, बेटा बिल्कुल ऐसा ही है, कोशिश देखना, बीच में अगर कोई छोड़ के भागता है तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। ए तथा बी, बेटा इसमें डरो मत, बहुत आसान सवाल है। ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में तो अच्छी बात है, दोनों का पूरे का दिन पता है। अब तो एलसीएम का बैकग्राउंड तैयार हो चुका है, उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया। बेटा बाद में मिलाएंगे, पहले बैकग्राउंड तैयार कर लो, 2 ही लोग हैं। तो ये रहा 30 एलसीएम,
ये तो रहा कुल काम। जहां एलसीएम ले सके वो तो बहुत ही आसान हो जाती है चीजें। 10 या 30। ठीक है बच्चों, ये रहा एक दिन में कितने खंबे, एक दिन में कितने खंबे लगाते हैं ये। उनने बहुत बढ़िया काम चल रहा, दोनों बेचारे मिल जाते, 5 खंबे रोज लग जाते। ये कह रहा दोनों ने मिलकर शुरू करा, मिलकर कार्य आरंभ किया, तो इसका मतलब 5 खंबे एक दिन में, 5 एक दिन में लगा देंगे मिलकर। तो बहुत बढ़िया काम चल रहा था दोनों का। किंतु हुआ क्या, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को काम छोड़ना पड़ा। तो बेटा अब जब एक दिन में 5 है तो 2 दिन में ये 10 खंबे लगाएंगे, 10 काम हो गया, 10 काम खत्म। खत्म कब, ये 10 काम खत्म हो गया तो बेटा बेटा शेष कितना बचा बताओ, शेष कितना बचा, 20 खंबे, शेष 20 बचा। ये 10 कैसे घटा आपको भी समझ में आ गया होगा। एक दिन में 5 है तो 2 दिन में 10 काम खत्म, यानी 2 दिन के अंदर, 2 दिन के, 2 दिन में दोनों ने जो मिलके करा था उसके लिए मैंने 10 माइनस किया, तो शेष 20 बचा। अब कौन गया, बी तो गया। अब शेष काम को कितना समय लेगा ए इसे करने में, तो समय किसका देखना है बेटा, पहले देखो समय किस काम में देखना है, काम कितना बचा, बचा कितना 20, इस काम को ही तो करवाना है इसे, ये पूरा करवाना है, नहीं 10 तो कर दिया 30 में से, तो काम कौन सा रखा जाएगा जो बच रहा है, और बटे किससे कराना है, बी तो गया, ए से कराना है। तो ए की स्पीड क्या है, वो तो एक दिन में 2 लगाता है, तो 30 को कितने दिन में लगा देगा, 10 दिन में। ये रहा, तो शेष काम के दिन पूछे हैं क्या, हाँ, संपूर्ण कार्य, ये बहुत तगड़ी बात कह दी इसने। वो कहता शेष कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, तो मेरा फटाक देसी 10 उत्तर आ जाता, और आप 10 ही दे रहे हो ज्यादातर। लेकिन उसने क्या पूछा है, संपूर्ण काम कितने दिन में हुआ, संपूर्ण कितना था 30 था, तो 30 में से 2 दिन तो पहले भी लग गए ना, और 20 में लगे 10 दिन, संपूर्ण काम देखना है बेटा, तो 10 दिन और लगे, ये 20 में लगे और ये 10 में लगे, तो टोटल 12 दिन उत्तर आएगा, 12 आएगा। जो 10 दे रहे हैं वो गलत है बच्चों, ध्यान से सुना करो कि पूछा क्या है, संपूर्ण कार्य। अगर वो शेष कार्य पूछता तो आपका उत्तर 10 होता, शेष कार्य को कितने दिन में करेगा 10, लेकिन संपूर्ण पूछा है तो 2 दिन तो पहले भी लग गए इसी काम में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखिए कंप्लीट 15 दिन, 15 कैसे बेटा, 2 ही दिन तो लगे ऊपर है, 5 थोड़ी लग गए, देखो 15 कह रहे हैं। बावली पूछ कैसे आज वालक हो तुम, पढ़ के तो देख लो यार, 2 दिन तो पहले करा मिलकर, और तुम जो ना क्या पता नहीं 30/2 ही करने लगे क्या, पूरे काम है ऐसे ही करवा लगे क्या, फिर तो ऊपर पता ही है 15 दिन में कर लेगा, फिर क्या निकाल रहे हो तुम। चलो समझ नहीं आया ये सवाल बेटा, खुद समझ लेना, सारी बात तो बता के रख दी, इसमें खोल के तो रख दिए इसके अस्थि पंजर, अब जो कह रही हो समझ नहीं आया, पूरा बेचारा खुला पड़ा सवाल, सब कुछ आपके सामने। सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे, अरे मैं फास्ट, मैं जिंदगी में फास्ट नहीं चला आज तक बेटा, यहां कैसे फास्ट चलूंगा। चलो 2 नहीं समझ आया, अरे 2 खुद दिया उसने, ये 2 देखो, पूरा काम था 30, पूरा तो 30 था ना, वो कह रहा है 2 दिन तो इन दोनों ने मिलके किया, फिर बाद में बी बेचारा चला गया, तो जो बचा काम था वो ए से कराया हमने, 10 दिन में वो हुआ, 2 दिन दोनों ने मिलके करा, इसलिए 12 आया, ये आया 2। क्लियर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कल करवा देंगे, अगर कुछ कम समझ में आया तो इस तरह के और भी कल बहुत सारे सवाल होंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तो जस्ट शुरुआत है, चिंता मत करो, बिल्कुल ऐसे सवाल कल भी बहुत सारे होंगे, अभी तो छोड़ के जाने वाले की जस्ट शुरुआत है, और ये आसान होते हैं बहुत छोड़ के जाने वाले। ठीक है बच्चों, ओके।